इसरो के ऐलान से चीन में पसरा सन्नाटा। गगनयान के पीछे मोदी का है बहुत बड़ा प्लान। अंतरिक्ष में भारत बनाएगा खुद का स्पेस स्टेशन। दोस्तों, दुनिया में अपनी ताकत के प्रदर्शन का वो दौर चल रहा है जिसमें हर देश सबसे आगे निकलना चाहता है और ये लड़ाई बेहद तेज होती जा रही है। ये जंग अब जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गई है। खतरनाक हथियारों के निर्माण के बाद अंतरिक्ष में मजबूती किसी भी देश की ताकत को बढ़ाने और दुश्मन का सामना करने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। भारत का दुश्मन चीन जमीन के साथ आसमान में भी अपनी हरकतों से दुनिया को हैरान परेशान किए हुए है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि भारत आसमान में अपनी ताकत बढ़ाकर चीन को जवाब दे और इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रोज नए धमाके के साथ दुनिया को दहलाता रहता है। इसरो ने गगनयान को लेकर अभी जो ऐलान किया है उससे चीन बुरी तरह से सहम गया है। जिनपिंग को भयानक झटका लगा है। वो भारत की बढ़ती ताकत को लेकर खौफ में आ गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या ऐलान किया है, गगनयान से जुड़ी किस खबर के बाद देश के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। तो दोस्तों, भारत के गगनयान को लेकर पूरी दुनिया अभी तक केवल यही मान रही थी कि इस मिशन का पर्पज केवल मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना है और भारत इस मामले में कामयाबी चाहता है और इसीलिए इसरो जी जान से मिशन पर डटा हुआ है। पर दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत की ताकत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि इसरो ने ऐलान किया है कि भारत के गगनयान का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में मानव को भेजना नहीं है, बल्कि भारत अपने स्पेस स्टेशन के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष के मामले में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं, जहां लगातार वो अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। रूस ने अपने स्पेस स्टेशन बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन प्रतिबंधों से बेहद नाराज हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये स्पेस स्टेशन क्या है, इसका क्या मकसद है, भारत क्यों अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। तो दोस्तों, स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्षयान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्षयान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं, किन किन देशों के स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अलावा रूस और चीन के भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से किनारा करना शुरू कर दिया है। रूस बहुत पहले से ही अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा था और अब उसका स्पेस स्टेशन तैयार हो चुका है, जबकि चीन के पिछले स्टेशनों में अल्माज और सैल्यूट सीरीज, स्काई लैब, मीर और हाल ही में टियानगोंग 1 शामिल हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, इसके बनाने के पीछे का मकसद क्या था, इसे किसने बनाया था। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में उड़ता हुआ सैटेलाइट, नई तकनीक, अंतरिक्ष पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इसके निर्माण की प्रोसेस बेहद रोमांचकारी है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे तैयार करने में दुनिया के 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो देश है अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों, अंतरिक्ष की ताकत किसी भी देश की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है। जब भारत का दुश्मन चीन स्पेस में दम भर रहा है, ऐसे में भारत को यह बेहद जरूरी है
कि वो स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाए और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दे। भारत इसी वजह से अपने स्पेस स्टेशन की तैयारी के लिए मिशन गगनयान को लॉन्च कर रहा है और इसरो को इसी गगनयान की तैयारियों के बीच एक ऐसी कामयाबी मिल गई है कि दुनिया हैरान रह गई है। स्पेस की दुनिया में तहलका मच गया है। अब गगनयान को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और जल्द ही भारत स्पेस में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। सवाल ये उठता है कि मिशन गगनयान आखिर किस मुकाम तक पहुंच पाया है, वो कब तक लॉन्च किया जाएगा और आखिर गगनयान की तैयारी के बीच इसरो को कौन सी सफलता मिल गई है जिस पर पूरा देश गदगद है। तो दोस्तों, इस बारे में तहलका मचाने वाली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इसरो की कामयाबी की इस कहानी को। गगनयान की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। मिशन की कामयाबी का जल्द मचेगा बवंडर। तैयारियों के बीच इसरो को मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसरो ने श्रीहरिकोटा के क्रू स्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड स्केप मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिशन को HLV-M3 अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। HLV-M3 GSLV-MK3 जैसा ही है। इसके ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू स्केप सिस्टम तैयार किया गया है। क्रू स्केप सिस्टम के नीचे ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के दो भाग होंगे, जिसमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। सवाल उठता है कि आखिर क्रू स्केप सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो दोस्तों, इसके जरिए लॉन्चिंग के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को यान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। क्रू स्केप सिस्टम से लैस इस मॉड्यूल को स्पेस फ्लाइट के साथ जोड़कर भेजा जाएगा। लॉन्चिंग के समय हादसा होने की स्थिति में यह मॉड्यूल यान से खुद ब खुद अलग हो जाएगा और पैराशूट के जरिए पानी या जमीन तक पहुंच जाएगा। इसरो ने अपनी इस सफलता को मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन के लिए एक मील का पत्थर बताया है। मतलब यह है कि इसरो को गगनयान मिशन से जुड़े परीक्षण में जिस तरह की सफलता मिली है, उस तरह की सफलता अभी तक इसरो के खाते में दर्ज नहीं थी। दोस्तों, इसरो मिशन गगनयान के लिए बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। ये मिशन देश के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी है। भारत के लिए इस तरह का ये पहला मिशन है। चंद्रयान 2 में मिली नाकामयाबी के बाद इसरो इस मिशन में नाकाम नहीं होना चाहता और सबसे जरूरी ये है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी तरह का खतरा ना हो। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि गगनयान के लिए किस किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं और आखिर कब तक इसे लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों, गगनयान मिशन जो कि पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला था, उसे इस कोरोना वायरस के कारण थोड़ा स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब इसका निर्धारित समय साल 2023 रखा गया है। यदि भारत इस गगनयान मिशन में सफलता प्राप्त करता है तो भारत वह चौथा देश हो जाएगा जो कि सफलतापूर्वक एक मानव द्वारा संचालित स्पेस फ्लाइट के द्वारा अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले वर्ष भारतीय मूल के 1 या 2 मानव अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारी गगनयान की तैयारी हो चुकी है। इससे पहले इस साल के अंत तक 2 ट्रायल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा और दूसरे में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। इसका नाम व्योममित्र रखा गया है। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरे मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के पटल पर तेजी के साथ प्रगति करने वाला देश बन गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के साथ 2023 में गगनयान भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले जून में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि मानव मिशन के ट्रायल एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष और समुद्र दोनों जगह ट्रायल किए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि 2023 की दूसरी छमाही में एक बड़ी कामयाबी हमें मिल जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान इस साल या अगले साल नहीं हो सकती, क्योंकि एजेंसी सभी सुरक्षा प्रणालियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। जब मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा को लेकर बार बार परीक्षण किए जा रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। इसरो प्रमुख ने जोर देकर कहा था कि
अगले साल के मध्य में विभिन्न प्रदर्शनों और एक मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, वो कितने गौरव का क्षण होगा देशवासियों के लिए जब गगनयान अपनी सफलता का इतिहास रचेगा और इसी के साथ अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी के बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर दें। वंदे मातरम।